फिरौन के पास जाकर यूसुफ ने उससे कहा, मेरे पिता और मेरे भाई कनान से अपनी भेड़ें, गायें और सारा सामान लेकर गोशेन प्रांत आ गए हैं। उसने अपने भाइयों में से 5 को लेकर उनको फिरौन के सामने प्रस्तुत किया। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम लोग क्या काम करते हो? उन्होंने फिरौन को उत्तर दिया, हम आपके दास अपने पूर्वजों के समान पशु चराते हैं। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में कुछ समय तक ही रहने आए हैं, क्योंकि आपके दासों के पशुओं के चरने के लिए वहाँ कोई चरागाह नहीं रह गया और कनान देश में जोरों का अकाल पड़ रहा है। आप कृपा कर अपने इन दासों को गोशेन प्रांत में बसने दें। फिरौन ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई तुम्हारे पास आ गए हैं। मिस्र देश तुम्हारे सामने है। देश के सर्वोत्तम भाग में अपने पिता और अपने भाइयों को बसा दो। वे गोशेन प्रांत में बस जाएं और तुम उनमें से जिनको योग्य समझते हो उन्हें मेरे पशुधन का अधिकारी नियुक्त कर दो। इसके बाद यूसुफ अपने पिता याकूब को अंदर ले गया और फिरौन के सामने प्रस्तुत किया। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, आपकी उम्र क्या है? याकूब ने फिरौन को उत्तर दिया, मैं अपने जीवन के 130 वर्ष पूरा कर चुका हूँ। मेरे जीवन के ये वर्ष बहुत अधिक नहीं हैं और कष्ट में बीते हैं। ये मेरे पूर्वजों के जीवन काल के बराबर नहीं हैं। याकूब ने फिरौन को फिर आशीर्वाद दिया और फिरौन से विदा लेकर चला आया। इसके बाद यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार अपने पिता और अपने भाइयों को मिस्र देश के सर्वोत्तम भाग रामसेस प्रांत में बसा दिया। यूसुफ ने अपने पिता, अपने भाइयों तथा अपने पिता के सारे परिवार के लोगों के लिए उनकी संख्या के अनुसार भोजन आदि का प्रबंध कर दिया। घोर अकाल के कारण उस समय सारे देश में अनाज की कमी थी और इसलिए मिस्र और कनान दोनों अकाल के कारण त्रस्त थे। लोगों द्वारा अनाज खरीदे जाने के कारण मिस्र और कनान देश का सारा रुपया पैसा यूसुफ के पास इकट्ठा हो गया था। यूसुफ ने उसे फिरौन के कोष में जमा कर दिया। जब मिस्र और कनान देश के रुपए समाप्त हो गए, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमारे पास पैसा नहीं रहा, लेकिन हमें खाना दीजिए। क्या हमें आपके सामने मरना पड़ेगा? यूसुफ ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं रहा तो मुझे अपना पशुधन दे दो। मैं पशुओं के बदले तुम लोगों को अनाज दूंगा। इसलिए वे यूसुफ के पास अपना पशुधन ले आए और यूसुफ ने उनके घोड़ों, भेड़ बकरियों, गायों और गधों के बदले उन्हें अनाज दिया। इस वर्ष उसने उनके सारे पशुधन के बदले अनाज दिया। जब वो साल बीत गया तो दूसरे साल वे फिर उसके पास आकर कहने लगे, हम अपने स्वामी से ये बात नहीं छिपा सकते कि हमारा पैसा समाप्त हो गया है। हमारा पशुधन भी स्वामी का हो गया है। अब अपनी भूमि और शरीरों के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है। क्या हम आपके सामने मर जाएं और हमारी भूमि नष्ट हो जाए? आप अनाज के बदले हमें और हमारी भूमि खरीद लें। हम अपनी भूमि सहित फिरौन के दास बन जाएंगे। हमें अन्न दीजिए जिससे हम जीवित रह जाएं, मरे नहीं और हमारी भूमि उजाड़ न हो जाए। यूसुफ ने फिरौन के लिए मिस्र की सारी भूमि खरीद ली, क्योंकि घोर अकाल पड़ने के कारण सब मिस्रवासियों ने अपने खेत बेच दिए। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। उसने मिस्र के एक छोर से दूसरे छोर तक के सभी लोगों को दास बना लिया। उसने केवल याजकों की भूमि नहीं खरीदी, क्योंकि याजकों को फिरौन से एक निश्चित राशि मिलती थी और वे फिरौन द्वारा निश्चित राशि से अपनी जीविका चलाते थे। इसलिए उन्हें अपनी भूमि नहीं बेचनी पड़ी। यूसुफ ने लोगों से कहा, देखो, आज मैंने फिरौन के लिए तुम्हें अपनी भूमि सहित खरीद लिया है। तुम्हें बीज दिया जाएगा,
और तुम उसे भूमि में बोओगे। तुम्हें कटनी के समय फिरौन को 5वां भाग देना पड़ेगा। शेष 4 भाग तुम्हारे खेतों के बीज के लिए तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों तथा बाल बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए तुम्हारे होंगे। इस पर उन्होंने कहा, आपने हमारे प्राण बचा लिए हैं। आपकी कृपा बनी रहे, हम फिरौन के दास बने रहेंगे। इसलिए मिस्र की भूमि के संबंध में यूसुफ ने एक नियम बनाया जो आज तक प्रचलित है। उपज का पंचमाश फिरौन का है, केवल याजकों की भूमि फिरौन की नहीं हुई। इजरायली लोग मिस्र देश के गोशेन प्रांत में बस गए। उन्होंने वहां जमीन जायदाद प्राप्त कर ली। वे फलते फूलते रहे और उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई। याकूब मिस्र देश में 17 वर्ष और जीवित रहा। इस प्रकार याकूब कुल मिलाकर 147 वर्ष जीता रहा। जब इज़राइल के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर उससे कहा, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए स्थान है तो मेरी जांघ के नीचे अपना हाथ रख कर शपथ खाओ कि तुम मेरे प्रति ईमानदार और सच्चे बने रहोगे। तुम मुझे मिस्र में नहीं दफनाना। जब मैं अपने पूर्वजों की तरह मर जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाकर उन्हीं के समाधि स्थान में दफनाना। उसने उत्तर दिया, आपने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा। उसने कहा, इसकी शपथ खाओ। इस पर उसने शपथ खाई। फिर इज़राइल अपने पलंग के सिरहाने पर लेट गया।